स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। डीजल, गैस, पेट्रोल, सीएनजी महंगा होने पर कोटा की जनता का क्या व्यू है, देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। आज भीम न्यूज इंडिया ने जनता के साथ सर्वे किया और पता लगाया कि लोगों का क्या नज़रिया है। देखिए एक रिपोर्ट। डीजल, गैस, पेट्रोल महंगा होने पर ये एक ऑटो ड्राइवर हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर नायक। महावीर जी नायक साहब, एक बताओ, ये डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? फर्क तो पड़ेगा ना सर, ये आमदनी पे फर्क पड़ा है और हमारे धंधे पे फर्क पड़ा है। क्या कहेंगे इसके लिए? ये कहेंगे कि हम गैस को थोड़ी सस्ती की जाए ताकि हमको भी राहत मिले। परिवार खर्च चलाने में दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही साहब। सबसे ज़्यादा परेशान व्हीकल वाले हैं। हाँ, इसे क्या महंगा हुआ है? सवारी कुछ हुल उजत करती है? किराया बढ़ाया है क्या आपने? कुछ भी नहीं पड़ा, वो कम हो गया सब किराया। अच्छा, यहाँ 20-100 रुपये मिलते ना, 50 रुपया हो गया। कम क्यों हो गया भाई? कम ऐसा हो गया, लाइट वाले चल गए तो हमारा गैस का पूरा मार्केट ठप हो गया, बाजार हल्का हो गया। इससे आम पब्लिक पे भी बहुत लोड पड़ा और हमें तो बहुत दिक्कत आ रहा है इससे। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये कहना हमारे यार इसको सस्ती की जाए ताकि हमें राहत मिले, हमारा परिवार ढंग से चल सके, हमारे बच्चों का पेट भर सके हमें बराबर। इसलिए हम थोड़ी सी इसकी राहत, थोड़ी सरकार से यही गुजारिश है कि थोड़ी कम करें गैस। गाड़ी के नंबर मत लेना मुझे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हरेंद्र सिंह चौहान है और मैं कोटा का रहने वाला हूँ। चौहान साहब, जी सर। ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे कोई फ़र्क पड़ा है आपको? सर देखिए, फ़र्क तो पड़ा है, जिसकी डेली अप डाउन है उसके लिए तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो वैसे बाइक से चलते हैं, पर कभी कभार गाड़ी से निकाल लेते हैं। पर काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ती कीमत है उसकी वजह से हमारा बजट काफ़ी ज़्यादा हिल गया है। जैसे मेरे पापा डेली अप डाउन करते हैं, ड्यूटी जाना ये करना, तो उनके बजट में, और जो मेरी दीदी और ये लोग जो कॉलेज जाना आना करते हैं उनको डेली उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पर अभी इतना दिक्कत नहीं आ रही कि हमें ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़े, क्योंकि अभी थोड़े ज़्यादा रेट नहीं बढ़े हैं, 2-4 रुपये बढ़े हैं। पर सरकार से यही गुजारिश है मेरी कि और ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि इसके बाद अगर वो रेट ऊपर नीचे करती हैं तो ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं हम लोग को। एक बार नाम और बता दीजिए, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम हरेंद्र सिंह चौहान है, मैं ये सोगरिया साइड रहता हूँ अपना। चौहान साहब, पहले जो गाड़ी रूटीन में निकलती थी, कार आपकी, जी सर। कार या जो बाइक है या स्कूटी है, अब थोड़ा सा नहीं लगता, थोड़ी सी कंजूसी से करने लगे हैं? जी साहब, मैं वैसे गाड़ी निकालता था तो पूरा कोटा घूम के जाता था। जैसे मैं हफ्ते में एक बार निकालता हूँ, संडे वनडे पूरा कोटा घूमता था। अब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ना घूमूँ, काम से निकलूँ। जैसे अभी काम से आया, मैं अपना काम करके बस अब घर के लिए यूटर्न निकल रहा हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि अभी पेट्रोल का कम इस्तेमाल करूँ मैं, जैसे मोदी जी ने भी कहा है। थोड़ा देख के चल रहा हूँ, मोदी जी की भी सुन रहा हूँ और अपने जेब की भी सुन रहा हूँ, दोनों। ये परिस्थिति कैसे आई इस देश में? ये तो देखो, मैं तो इसी से कुछ नहीं कह सकता, सरकार को भी हम कुछ नहीं कह सकते। पहले भी सरकार खराब थी, अभी भी ऐसी ही है हमारे। नाम बताएं अपना। हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे आपको कोई फ़र्क पड़ा है क्या? फर्क तो पड़ेगा है? फर्क तो पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ा है? पड़ता ही है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। मतलब पहले जो गाड़ी चलाते थे और उसमें अब में कुछ फ़र्क है क्या? है ना, कम से कम 5 किलोमीटर का फर्क पड़ गया। 5 किलोमीटर ज़्यादा चलती थी, अभी कम चल रही है 5 किलोमीटर। एक ऑटो चालक है हमारे साथ। क्या शुभ नाम है सर आपका? नवल सिंह चौहान।
नवल सिंह जी, एक बात बताओ, ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे फ़र्क पड़ा है आपको? बहुत फर्क पड़ रहा है सर। क्या फ़र्क पड़ा है? महंगाई तो पहले हो रही है और डीजल पेट्रोल गैस बढ़ते जा रहे हैं। दाम तो उतने मिलती नहीं है, रेटें तो मिली नहीं है। सवारियों को रेट नहीं बढ़ाया आपने? कहाँ रेट देती नहीं है, रेटें और घट गई उल्टा। ई रिक्शा आ गए जो ई रिक्शों ने मार्केट में इतना था। फिर कैसे काम चलाते हो आप? अब जैसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, भगवान भरोसे। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार एक और ऑटो चालक हमारे साथ। क्या शुभ नाम है सर? सर मेरा नाम प्रवीण चंद। प्रवीण जी। प्रवीण जी, डीजल पेट्रोल ये गैस महंगी में फ़र्क पड़ा है आपको कुछ? इससे सर बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी मतलब ये मान लो 50% से ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है अभी तक इसकी अभी जो रेट चल रही है। पहले हम 100 रुपये में ले आते थे, आज सवारी पैसा ही नहीं देना चाहते। सवारी बोलती 20 रुपये में लेकर चलो। इलेक्ट्रिक ऑटो आ गए और वो 10 रुपये 20 रुपये में ले जाते हैं। तब क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है। गवर्नमेंट तो रेट बढ़ाई जा रही है। ट्रेन में किराया बढ़ता, सवारी किराया दे देती, लेकिन यहाँ पे उल्टा किराया घटाती है। क्या करेंगे? गाड़ी करें, देखें मजदूरी करेंगे आप। सीएनजी का रेट बढ़ने से मतलब आप इस स्थिति में आ गए कि आप ऑटो खड़ा कर देंगे घर पे? खड़ा करना पड़ेगा, बेलदारी करना पड़ेगा भाई, घर तो चलाना ही है भाई। ये जब मेंटेनेंस ही नहीं निकले, आदमी मेहनत कर रहा तो उतनी मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा? तो ये डीजल पेट्रोल महंगा होने से और क्या क्या फ़र्क पड़ा है? मतलब मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ा है क्या सब्जी मार्केट वब्जी में पे? बहुत फर्क पड़ गया है। मार्केट में जो आदमी दिन में 10 बार काम के लिए निकलता था, आज 2 बार निकल रहा है। सब्जी लेने जाता, सोचता चलो सब्जी ले लेंगे 100 रुपये की, 100 रुपये 50 की ले रहा है। क्या करें? घर गृहस्थी का सबका डमाडोल, दाल महंगी, हर चीज़ महंगी होती है। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहेंगे भाई, थोड़ा एक और ऑटो चालक हमारे साथ। क्या शुभ नाम है सर? सर मेरा नाम प्रवीण चंद। प्रवीण जी। प्रवीण जी, डीजल पेट्रोल ये गैस महंगी में फ़र्क पड़ा है आपको कुछ? इससे सर बहुत फ़र्क पड़ गया है। अभी मतलब ये मान लो 50% से ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है अभी तक इसकी अभी जो रेट चल रही है। पहले हम 100 रुपये में ले आते थे, आज सवारी पैसा ही नहीं देना चाहते। सवारी बोलती 20 रुपये में लेकर चलो। इलेक्ट्रिक ऑटो आ गए और वो 10 रुपये 20 रुपये में ले जाते हैं। तब क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है। गवर्नमेंट तो रेट बढ़ाई जा रही है। ट्रेन में किराया बढ़ता, सवारी किराया दे देती, लेकिन यहाँ पे उल्टा किराया घटाती है। क्या करेंगे? गाड़ी करें, देखें मजदूरी करेंगे आप। सीएनजी का रेट बढ़ने से मतलब आप इस स्थिति में आ गए कि आप ऑटो खड़ा कर देंगे घर पे? खड़ा करना पड़ेगा, बेलदारी करना पड़ेगा भाई, घर तो चलाना ही है भाई। जब मेंटेनेंस ही नहीं निकले, आदमी मेहनत कर रहा तो उतनी मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा? तो ये डीजल पेट्रोल महंगा होने से और क्या क्या फ़र्क पड़ा है? मतलब मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ा है क्या सब्जी मार्केट वब्जी में पे? बहुत फर्क पड़ गया है। मार्केट में जो आदमी दिन में 10 बार काम के लिए निकलता था, आज 2 बार निकल रहा है। सब्जी लेने जाता, सोचता चलो सब्जी ले लेंगे 100 रुपये की, 100 रुपये 50 की ले रहा है। क्या करें? घर गृहस्थी का सबका डमाडोल, दाल महंगी, हर चीज़ महंगी होती है। क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहेंगे भाई, थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इसके लिए भीम न्यूज़ इंडिया कोटा में जनता की नब्ज़ टटोलने के लिए निकली है। मार्केट में टेम्परेचर मोर देन 45 है। एक युवा साथी हैं और शायद वो बैंक आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनकी गाड़ी पर क्या असर पड़ा है, ये इनसे बात करते हैं। सर स्वागत है, क्या नाम है सर आपका? आकिब। हाकिम साहब, अच्छा एक बताइए, कितने दिन से चला रहे हो आप गाड़ी? सर हो गए 13 साल हो गए गाड़ी को। सर ये बताइए, ये जो गैस डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे फ़र्क पड़ा है आपको? थोड़ा तो पड़ा है, ज़्यादा नहीं, मतलब अभी पड़ा तो है वैसे तो, क्योंकि बहुत अभी महीने भर से बढ़ा ही नहीं है। अच्छा, मतलब गाड़ी आपकी कम चलती है? कम चलती है गाड़ी। और यदि ज़्यादा चले तो फिर क्या होगा असर इसका? ज़्यादा तो वही होगा सर, पेट्रोल पैसे ज़्यादा है और पैसे ज़्यादा लगेंगे और तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा? इतना नहीं, कम। सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है आपका।
या आप ये कह लो कि देशभक्ति के लिए आप महंगा खरीदना चाहते हो? नहीं नहीं, इतना महंगा भी नहीं है। पेट्रोल तो सब तो वैसे भी कम हो ही गया है, 110 पर बैरल हो रखा है। नहीं, मैं कोटा में पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूँ। आपकी गाड़ी में पहले जो डलता था उसमें और अब में फ़र्क है, रेट बढ़ा है तो उससे फ़र्क पड़ा है वो आपको? तो फर्क पड़ेगा इससे। क्या कहना चाहोगे सरकार को आप? कम करना चाहिए, और तो क्या है, क्रूड ऑयल का इतना है नहीं प्राइस जितना बड़ा तो आपका मतलब है कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं? ज़्यादा कमा रही है। अभी पिछले क्वार्टर में 6300 करोड़ का कमाया उन्होंने। मेंटेनेंस जो एक शॉप है जिसमें कार और क्या कहते हैं ये जितने भी 4 व्हीकल हैं इसके सर्विस होती है। और भीम न्यूज़ इंडिया की टीम मार्केट में सर्वे पे निकली ये जानने के लिए कि ये डीजल, पेट्रोल और सीएनजी महंगी हुई है। इवन खाने की जो गैस है एलपीजी महंगी हुई है। उसके बारे में इनका क्या नज़रिया, इनके बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा है, आइए हम बात करते हैं। सर शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम इमरान खान है। इमरान भाई बताइए क्या फ़र्क पड़ा है इससे? सर इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पूरे मार्केट को लेकर अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है काम की, वो इतनी मतलब ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ख़राब हो चुकी है, किसी के पास कोई रोज़गार नहीं, कोई काम नहीं है। और प्लस इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा करने के बाद तो इस पर और ज़्यादा आपदा आ गई है, और ज़्यादा आपदा। लोगों ने वाहन निकालना ही बंद कर दिया है। लोगों ने वाहन चलाना ही बंद कर दिया है। अब वाहन नहीं चलेंगे तो आपका धंधा नहीं चलेगा। वाहन नहीं चलेंगे तो धंधा नहीं चलेगा, और धंधा नहीं चलेगा तो आप जानते ही, फिर धंधा नहीं चलेगा तो आदमी बेरोजगारी की सीमा पार चला गया। फिर समझिए आप, आज मेरे से जुड़े हुए काफ़ी जो वर्कर हैं मेरे, वो काम कर रहे हैं। अब मैं जब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा तो ये वर्करों को कैसे कुछ कर पाऊंगा? मतलब ईद मनाना भी मुश्किल है भाईजान। मनाना भी मुश्किल है, त्यौहार तो दूर की बात है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना भी बड़ा मुश्किल है हो रहा है। त्यौहार तो दूर की बात है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से एक ही चीज़ अपील करना चाहूँगा कि आप अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर इस पर कंट्रोल करें। महंगाई को हर चीज़ का एक मानक बनाएं, एक नियम बनाएं कि भाई ये इस तरीके से हो, ताकि मार्केट में आदमी को रोज़गार मिले, काम धंधे मिले, ताकि वो अपना घर चला सके। अभी आलम ये है कि लोगों के घर पे मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब उनके कुछ है ही नहीं। अगर कुछ बात हो जाए तो उनके जेब में पैसा तक नहीं है। अभी एक हमारे सब्सक्राइबर बता रहे थे कि क्रूड ऑयल तो सस्ता हुआ है, लेकिन कंपनियों ने मार्केट में रेट कम नहीं किया है, यानी कंपनी मुनाफा ज़्यादा कमा रही हैं। ये तो सर क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा था जब भी मुनाफा कमाते थे। अब तो कम होने के बावजूद इनको कम करने के बदले और ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सब चीज़ों पर रेट बढ़ा दी गई है। आदमी क्या करे, असमंजस में है। किसी प्रकार का कोई मतलब हो ही नहीं रहा उसके पास कि कुछ काम कैसे करेगा वो, कैसे कुछ कमाएगा, घर अपने परिवार को कैसे चलाएगा वो। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से तो मेरी बस एक ही अपील है कि प्लीज़ मध्यम वर्गीय को देखकर आप कुछ निर्णय लें। मध्यम वर्गीय के बारे में भी सोचें, उसके बारे में कुछ सोचें कि हमारे द्वारा दिखाई खबर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।